ये देखिए, एक तरफ एक इंसान उल्टा लटका है। कुछ ही घंटों में ये जानलेवा हो सकता है। दूसरी तरफ एक एस्ट्रोनॉट है, महीनों तक ऐसे ही स्पेस में रहता है। अजीब है ना? दिखने में तो दोनों हालतें एक जैसी ही लग रही हैं। तो फिर एक इतनी खतरनाक क्यों है और दूसरी बिल्कुल नॉर्मल क्यों? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार। ये जो सवाल अभी हमने देखा, ये असल में एक ऑनलाइन डिस्कशन से निकला है। और ये सवाल हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प आइडिया की तरफ ले जाता है। हमारे लिए ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का असली मतलब क्या है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। पहले सवाल का जवाब दरअसल इस बात में छिपा है कि जमीन पर उल्टा लटकना और स्पेस में तैरना, ये दोनों असल में बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। देखिए, जब कोई जमीन पर उल्टा लटकता है तो वो एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव ग्रेविटी या -1 g महसूस कर रहा होता है। मतलब ग्रेविटी की पूरी ताकत खून और शरीर के दूसरे फ्लूइड्स को नीचे यानी सिर की तरफ खींच रही है, और इसी से दिमाग और दिल पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर बनता है। लेकिन स्पेस में, माइक्रोग्रेविटी में, मामला बिल्कुल उल्टा है। वहां ग्रेविटी का कोई असरदार खिंचाव है ही नहीं, तो खून सिर में जमा होने की बजाय पूरे शरीर में बराबर फैल जाता है। और पता है, इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का चेहरा सूजा हुआ और पैर पतले नजर आते हैं, जिसे पफी हेड एंड बर्ड लेग्स इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सारा फ्लूइड ऊपर की ओर चला जाता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, वो भी पृथ्वी की लगभग 90% ग्रेविटी महसूस करते हैं। तो फिर वो तैरते क्यों हैं? क्योंकि वो और स्टेशन दोनों ही लगातार पृथ्वी के चारों ओर गिर रहे हैं। इसे फ्री फॉल कहते हैं। सोचिए, अगर आप एक लिफ्ट में हैं और उसकी केबल टूट जाए, तो गिरने के दौरान कुछ पलों के लिए आप भी भारहीन महसूस करेंगे। बस एस्ट्रोनॉट्स इसी हालत में लगातार रहते हैं। तो ठीक है, स्पेस में रहना उल्टा लटकने जितना खतरनाक तो नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, और इसके असर काफी चौंकाने वाले हैं। और सबसे बड़े असर में से एक होता है हमारी हड्डियों पर। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी पर एक बुजुर्ग इंसान को हड्डियों का जितना घनत्व खोने में पूरा 1 साल लग जाता है ना, एस्ट्रोनॉट्स हर महीने औसतन 1.5% खो देते हैं। ये लंबे मिशंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। ये ग्राफ तो एकदम साफ साफ दिखा रहा है। हड्डियों का ये नुकसान उन हिस्सों में सबसे ज्यादा होता है जो हमारा वजन उठाते हैं, जैसे कि पैर। अब स्पेस में तो चलने फिरने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता नहीं, तो वो शरीर के ऊपरी हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से कमजोर पड़ने लगते हैं। और बात सिर्फ हड्डियों की नहीं है, और भी कई मुश्किलें हैं। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो भी सुस्त पड़ जाता है। कई एस्ट्रोनॉट्स को चक्कर आते हैं, जिसे स्पेस मोशन सिकनेस कहते हैं। और तो और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारा शरीर ग्रेविटी के खिलाफ काम करने के लिए ही बना है। अच्छा, अभी तक तो हमने माइक्रोग्रेविटी की असलियत की बात की, लेकिन अब चलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर पृथ्वी की ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म हो जाए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही सही। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, एक साइंस फिक्शन सिनेरियो है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी वो मास यानी द्रव्यमान का एक बेसिक गुण है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। ग्रेविटी को खत्म करने का मतलब है पृथ्वी को ही खत्म करना। पर इस ख्याली एक्सपेरिमेंट से हमें ग्रेविटी की असली अहमियत समझ में आती है। अगर ऐसा हुआ, अगर ग्रेविटी गायब हो गई, तो तबाही मचने में एक पल भी नहीं लगेगा। हमारा वायुमंडल फौरन अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। समंदर पानी की बड़ी बड़ी बूंदों में बदलकर तैरने लगेंगे, और फिर स्पेस के वैक्यूम में उबलने लगेंगे। जमीन पर जो कुछ भी टिका हुआ नहीं है, इंसान, जानवर, गाड़ियां, सब कुछ ऊपर उड़ जाएगा। और आखिर में पृथ्वी के घूमने की वजह से और उसके अंदर के दबाव के कारण हमारा ये ग्रह खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा विचार प्रयोग था, ये हमें दिखाता है कि ग्रेविटी सिर्फ हमें जमीन से चिपकाए रखने वाली ताकत नहीं है। ये तो वो गोंद है जो हमारी पूरी दुनिया को, हमारे वायुमंडल को और असल में हमारे वजूद को एक साथ जोड़कर रखती है। हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर यह बात बिल्कुल सच है। गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन की उन गिनी चुनी चीजों में से है जो हमेशा रहती है, जो कभी नहीं बदलती। ये वो अनदेखी शक्ति है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। तो ये तो साफ है कि हमारे लिए ग्रेविटी कितनी जरूरी है, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए,
अगर इंसान कभी सबसे बुनियादी ताकत को समझने और उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? इसके बारे में सोचना ही कितना रोमांचक है।